क्या हाल है आप सबके। मैं हूं देवांश एंड वेलकम टू स्पिरिचुअल देवांश। आप इससे पहले हम स्टार्ट करें, प्लीज़ ये वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। कमेंट भी करिएगा क्योंकि आपके कमेंट लाइक मोटिवेट करते हैं कि आगे बढ़ सकें और आपको और अच्छे कंटेंट दे सकें। एनी हाउ, आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी एक चीज़ होती है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब कि आपके जो मस्तिष्क में वो बात ऐसी चल जाती है कि आप अपने ही गंदगी और दिक्कतों में फंस जाते हैं। तो वो चीज़ होती क्यों है, क्या रीज़न है? तो आइए आज शुरू करते हैं। तो वैसे तो इस चीज़ के बहुत सारे रीज़न्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। कुछ आपको एस्ट्रोलॉजी में अलग रीज़न पता चलेगा, कुछ ये, बट अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है उसके हिसाब से जो मुझे अभी तक समझ में आया है वो ये है कि एक हमारे यहाँ अहंकार माना जाता है और हमें लगता है ये जो अहंकार है ना वो है इंटाइटलमेंट की मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अहंकार के भी काफ़ी सारे रूप हैं, बट इनमें से सबसे भयानक रूप जो है और जिसको श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है वो ये है कि मैंने ये काम किया या मैंने वो किया था या मैं ये करूँगा। ये जो चीज़ है ये मैंने किया। टेक्निकली देखा जाए तो सही तो बोल रहे हैं भाई। अगर 4 बजे उठना है तो इट्स नॉट कमिंग ईजी। मुझे तो बड़ा मुश्किल होता है 4 बजे उठने में, तो मैं बड़ी मेहनत करके उठ रहा हूँ और फिर जब मैं बोलता हूँ मैं 4 बजे मैं उठा तो मेरी अहंकार हो क्या? अच्छा, पढ़ाई जब कर रहा था और जब मेरे 98 मार्क्स आए तो मैंने ही तो मेहनत की, रात भर जग जग के कैसे मैंने मेहनत की मुझे ही पता है। तो मैं भाई अहंकार मेरा कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। तो टेक्निकली क्या हुआ कि ये भी अहंकार ही था, बट टेक्निकली क्या हुआ कि आप जब कोई एक्टिविटी करते हो तो आपने गॉड की एनर्जी ली, गॉड के स्किल्स लिए, सब कुछ जो टेक्निकली इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा एक लॉ है, एक सबसे बड़ा जो रूल है वो ये है, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो हर एक चीज़ पे ओनरशिप किसकी है? गॉड की है। नेचर पे ओनरशिप गॉड की है, वाटर पे, एयर पे, फायर पे, सब पे ओनरशिप उनकी है। आपकी इवन जो नॉलेज है, जो आप ये बात कैसे बोलनी है, ये जो लैंग्वेज कैसे कोई बननी है, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दा कब यूज़ होना है, सब कुछ गॉड्स के थ्रू ही आया है। जो आपके मेन गॉड हैं जिनको हम ईश्वर बोलते हैं हिंदुइज्म के अंदर और डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं, तो उनके थ्रू ही आया है। ये वही हैं, ये उन्हीं का सब कुछ है। तो ही गिव्स इट टू यू। तो आपने पहले तो उनकी नॉलेज ली, राइट? आप जो उनके स्किल्स थे वो आपके पास आए। इट माइट सीम लाइक कि इट बिलोंग्स टू यू, बट वो आपके पास अंदर है बिकॉज ऑफ हिम। एंड द थर्ड थिंग इज एनर्जी। अगर मुझे अपना हाथ यहाँ से ऐसे करना है तो इसमें भी एक एनर्जी लग रही है, पर ये एनर्जी तभी आ पाएगी जब गॉड अलाउ करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि यू डू नॉट मूव फ्रॉम योर बॉडी या आपकी बॉडी मूव ना करे तो फिर आपकी बॉडी मूव नहीं कर पाएगी। दिस इज अ पेक्यूलियर थिंग जो मुझे काफ़ी सालों के रिसर्च का पता चला कि ये होता है। आप काम तक नहीं कर सकते इफ गॉड स्टॉप्स प्रोवाइडिंग यू द एनर्जी दैट इज देयर। आप खाना मुंह तक नहीं ला पाओगे, पचाने के तो छोड़ ही दो। तो आपको एनर्जी सब कुछ तो गॉड दे रहे हैं, तो आप फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और फिर कोई काम करते हैं नॉर्मल। तो आपने काम किया, पर फिर जब आप कहते हो कि ये काम मैंने किया तो वह अहंकार क्यों होता है? तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी और ये भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बात आराम से समझ में आएगी कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये बस उसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि मैं कोई अपने आप से चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। मेरे मन में क्वेश्चंस बहुत जागृत होते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को ढूंढने निकल जाता हूँ, मेडिटेशन में जाता हूँ, मेडिटेशन में पूछता हूँ, मुझे आंसर्स मिलते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, ऊपर वाले का हाथ है, सब सही रहता है। तो फिर बस होना क्या है? बस यही होना है कि फिर वो मैं उनका एक ज़रिया हूँ और आप तक वो बात पहुँचा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। पहली बात कि क्यों, क्या रीज़न है? तो सपोजिटली मेरे पास मैं एक आदमी हूँ और मेरे पास खूब सारा सामान है। मेरे पास लोहा है
और लोहा है और जलाने की लकड़ियाँ हैं, कोयले हैं। फिर मैं एक बंदे से कहता हूँ जो इन सब चीज़ों में करता है कि यार तो एक तलवार बना दे इस लोहे से। मैंने उसको सब कुछ दिया, बनाने की जगह, जो भी उसको सामान की ज़रूरत थी मैंने वो दिया, सब कुछ दिया मैंने उसको, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम इस सामान को जलाकर मुझे एक वो दे दो, क्या कहते हैं, 1 मिनट गाइस, तुम उसको जलाकर मुझे ये जो आपकी स्वॉर्ड होती है, क्या कहते हैं इसको, तलवार, वो बना कर दे दो। तो उसने मुझे वो तलवार बना कर दी। फिर उसने जो काम किया मैंने उसके उसको पैसे दिए। साउंड्स परफेक्ट, सही बात है, ऐसा होता ही है। अगर आप यही समझो कि आपको ऊपर वाले ने एनर्जी दी, आपको ऊपर वाले ने स्किल्स दिए, आपको ऊपर वाले ने नॉलेज दी, क्योंकि हम सबके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉलेज आ ही जाती है। तो ये सब कुछ आपको ऊपर वाले ने दिया। फिर आपसे कहा कि इसको लेकर कोई एक्शन क्रिएट करो। एक्शन मतलब कोई कर्म क्रिएट करो, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, आपने उसको लेकर फिर एक कर्म क्रिएट किया। अब वो कर्म कैसा होगा वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने उसका एक अच्छा यूटिलाइजेशन किया या आपने उसको बुरी तरीके से यूटिलाइज़ किया, क्योंकि आपके पास भी हाथ पैर है, मेरे पास भी हाथ पैर हैं। अब कोई इसको किसी भी इनोसेंट आदमी को ऊपर तमाचा मारने के लिए यूज़ कर रहा है, या एक खाना पका कर छोटे छोटे बच्चों को खिलाने के लिए यूज़ कर रहा है, उन दोनों में डिफरेंस है। दोनों को हाथ हैं पर दोनों अलग तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो आपने इन दो चीज़ों का यूटिलाइजेशन करके आपने कोई काम किया। जो ये काम है, अब ये डायरेक्टली गॉड को प्रोवाइड होता है, क्योंकि उन्होंने आपको जितना भी कुछ था उन्होंने आपको दिया और आपने उनको यूटिलाइज करके आपने वो एक चीज़ बनाई। अब वो चीज़, क्योंकि सामग्री तो उन्हीं की लगी है, सब कुछ तो उन्हीं को लगा है, तो वो उस चीज़ को अपने पास ले जाएंगे। तो अब वो उनके ओनरशिप में आ गया, तो इट डजंट बिलोंग टू यू। तो ये काम मैंने किया, ये काम मेरे से हुआ, ये अहंकार में आ जाएगा। आपकी जो पेमेंट की बात है, तो अब जो उससे जो बेनिफिट या उससे जो दिक्कतें आएंगी, क्योंकि आपको पता है कि चलो मैं मानता हूँ आपके पास दांत हैं, आपके पास एनर्जी, आपके पास यूथ है, आप एक गए, आपने KFC के अंदर बर्गर खाया। अब बर्गर से आपको क्या बेनिफिट होगा और क्या नुकसान होगा, उस पर आपका हक है और वो आपको मिलेगा। आपने किसी की मदद की, पर आपने किस तरीके से की वो बहुत मैटर करता है। फिर उसको देखकर आपको पेमेंट मिलेगी, और वो पेमेंट होगी जो चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको खुशी मिल रही है अंदर, आपने किसी को 20 रुपये दिए, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। उसके कुछ देर बाद आपको पता चलता है कि मेरे दोस्त ने जो मुझसे 200 रुपये लिए थे उसने मुझे वापस कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें हैं कि ये आपका जो आपने काम करके उनको दिया है उसका पेमेंट। सिंपल सी बात है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल समझ लीजिए कि सामग्री गॉड की है, हमने उसको यूटिलाइज करके एक एक्शन क्रिएट किया, वो एक्शन फिर उनका वापस हो गया। उसकी जगह पे हमें क्या मिला, हमारे साथ जो भी हो रहा है ज़िंदगी के अंदर वो हमारा पेमेंट है फॉर व्हाट वी डिड। हमने क्या काम करके दिया, कैसे हुआ, उससे वो हमारा कोई मतलब नहीं बनता, राइट। हम उसमें कैसे अच्छा कर सकते थे, दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आपने तलवार बना दी, पर तलवार क्योंकि आपने बनाई पर सामग्री तो उनकी थी ना, तो तलवार तो उनकी हुई। सिंपल वे में सब कुछ उनका था, तो वो आपके एक्शंस भी उन्हीं के हुए, उन्हीं के थ्रू हुए, उन्होंने ही किए। तो इस पर आपको कोई हक नहीं है। तो अगर आप इस अहंकार को समझ गए हैं, और अगर आप अपनी अगली बार ये बोलने की जगह अरे ये काम तो मुझसे आराम से हो जाएगा, या फिर अरे ये काम मैं जाके तब मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, या फिर देखो मैंने ये चीज़ें मैंने की हैं, राइट। ये जो चीज़ है, जब इस चीज़ को हटा दोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपके अंदर जो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, या कभी आप सोचते हैं कि यार ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, और फिर मैं ये कर लूँगा, फिर मैं वो कर लूँगा, और फिर जब आप वहाँ तक पहुँचते हो तो जो आप पहले भी करते आए थे आपसे चांस वो हो नहीं पा रहा है। आपके साथ हुआ होगा ये वाली चीज़ कि आपको लगता था अरे ये चीज़ तो मैं आराम से कर लूँगा, चलो कोई बात नहीं, एक बार होगा वहाँ पर अगर हॉकी मैच, तो तुम्हें जैसे हॉकी, अब मैं हॉकी बहुत ढंग से खेल लेता हूँ तो वहाँ पे भी होगा, मैं खेल ले जाऊँगा। अब जो वहाँ पे गए आपसे हॉकी नहीं खेली जा रही है,
अब आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं भाई मुझसे हॉकी क्यों नहीं खेली जा रही, क्योंकि आपने उस अहंकार का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, आपने उसको अपना जताया, आपका कभी था ही नहीं। इन द सेम फॉर्मेट आप बस कहो सरेंडर कर दो कि अरे ये तो आपका ही है, फिर आपके थ्रू निकलेगा, आपके थ्रू पक्का निकलेगा। सो राम राम। आई होप कि आप इस चीज़ को समझे होंगे। अगर आपको कोई अभी भी क्वेश्चन है, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में या रिलीजियस के बारे में जाना, रिलीजन के बारे में कुछ भी, बस उसको नीचे कमेंट करिए, मैं ज़रूर उसको कमेंट को देखूंगा और आप तक वापस पहुंचूंगा। चलिए जल्द मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि ये चैनल ग्रो हो सके और ये इन्फॉर्मेशन जो ऊपर वाले की है वो बस आप तक ना रहे, हर एक इंसान तक पहुँचे। उससे बहुत पुण्य मिलता है, मानिए मेरी बात।